2026 से 8th पे कमीशन लागू होने की तैयारी है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा अपडेट आने वाला है। इस बदलाव का असर सिर्फ बेसिक पे पर ही नहीं बल्कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और पेंशन पर भी पड़ेगा। इस पूरी प्रोसेस का डायरेक्शन और स्कोप तय करेगा TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस। TOR को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये वो ब्लूप्रिंट है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि पे कमीशन किन फैक्टर्स पर काम करेगा, कितना हाइक रिकमेंड करेगा और अलाउंसेस में क्या एडजस्टमेंट्स होंगे। विदाउट TOR कमीशन की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होती और एम्प्लॉयज के लिए ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे उन्हें अंदाजा लग जाता है कि उनकी इनकम कितनी बढ़ सकती है। करंट सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड होती है। बेसिक पे जो टोटल सैलरी का अराउंड 51.5% है, DA लगभग 30.9%, HRA करीब 15.4% और TA सिर्फ 2.2%। ये चारों मिलकर टोटल पैकेज बनाते हैं और अब 8th पे कमीशन में इन रेशियो में बदलाव आने के चांसेस हैं और इसका सबसे बड़ा रोल होगा फिटमेंट फैक्टर का। फिटमेंट फैक्टर बेसिकली वो मल्टीप्लायर है जिसके बेस पर बेसिक पे और बाकी अलाउंसेस कैलकुलेट होते हैं। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन एक्चुअल हाइक सिर्फ 14.3% हुआ क्योंकि उस टाइम DA रीसेट कर दिया गया था। अब 8th पे कमीशन के लिए अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 हो सकता है, जिससे करीब 13% इंक्रीमेंट पॉसिबल है। लेकिन कुछ मार्केट रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा लिबरल अप्रोच अपनाए और फिटमेंट फैक्टर को 2.46 तक ले जाए तो हाइक 30 से 34% तक भी पहुंच सकता है। ये सिनेरियो काफी ऑप्टिमिस्टिक है और लाखों एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट लेकर आ सकता है। जनवरी 2025 में कैबिनेट ने 8th पे कमीशन को अप्रूव कर दिया था और प्लान के मुताबिक इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करना है, लेकिन TOR भी फाइनलाइज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से टाइमलाइन डिले होने का रिस्क है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर TOR जल्दी रिलीज नहीं हुआ तो रिकमेंडेशंस का लागू होना लेट 2026 या अर्ली 2027 तक पुश हो सकता है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज को रिवाइज्ड सैलरी स्ट्रक्चर देखने के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। इस बदलाव का इंतजार करीब 33 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और 66 लाख पेंशनर्स कर रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक सैलरी हाइक नहीं बल्कि इन्फ्लेशन और बढ़ते एक्सपेंसेस के बीच एक मेजर रिलीफ है। लेकिन यहाँ रियलिटी चेक भी जरूरी है। गवर्नमेंट के बजट कंस्ट्रेंट्स और फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए हाइक उतना बड़ा नहीं भी हो सकता है जितनी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। बड़ी बढ़ोतरी का सीधा असर फिस्कल डेफिसिट पर पड़ता है और सरकार को इसके लिए फंड अरेंज करना आसान नहीं होता। 8th पे कमीशन का इम्पैक्ट सिर्फ सैलरी और पेंशन तक सीमित नहीं रहेगा। जब लाखों लोगों की इनकम में इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन और मार्केट में कैश फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसका बेनिफिट रिटेल, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और सर्विस सेक्टर्स को मिल सकता है। डिमांड बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा, लेकिन साथ ही इन्फ्लेशन पर भी प्रेशर बढ़ सकता है। यानी एक तरफ स्पेंडिंग कैपेसिटी में जंप होगा, दूसरी तरफ प्राइसेस भी ऊपर जा सकते हैं। ओवरऑल 8th पे कमीशन एक ऐसा अपडेट है जो सीधे लोगों की पॉकेट पर असर डालेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ये असर कितना बड़ा होगा ये पूरी तरह डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के फाइनल डिसीजंस और TOR में सेट किए गए गाइडलाइंस पर। एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए इंतजार का टाइम है जिसमें एक्साइटमेंट भी है और अनसर्टेनिटी भी। आने वाले महीने में जैसे ही TOR रिलीज होगा साफ हो जाएगा कि 2026 में गवर्नमेंट सैलरी स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा और इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स जुड़ेंगे। तो इस खबर पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।